Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 7.1 स्टार्ट कर दी थी कल। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एक्सरसाइज। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस कर लिए ना। कुछ होमवर्क भी था। कौन कौन से? फर्स्ट का सेकंड और सेकंड। ओके, बोलो। फर्स्ट का सेकंड का आंसर क्या आया लक्षिता? बैठ के बताओ। 4√2 याद करके आओ घर से। आंसर याद भी है, 4√2 यूनिट। ओके, आप बताओ कनिका, सेकंड का आंसर क्या आया? सेकंड का तो कल ही आ गया था शायद। क्या आया? आप कल नहीं आए थे तो फिर क्यों नहीं किया होमवर्क? किस किसने नहीं किया होमवर्क? रेज योर हैंड। किस किसने नहीं किया? कर लिया होमवर्क? होमवर्क डन? यस। अदिति, पंकुरी, होमवर्क डन? दीदी, क्यों नहीं किया कनिका? कल के गए हुए आज लौटे हो? कल के गए हुए आज लौटे हो? आज फिर स्कूल स्कूल नहीं गए कहीं? तो फिर तो कल 5 टाइम्स करके आना है आपको। और किसने नहीं किया? 10 टाइम्स आपको। 10 टाइम्स आपको छुपाने के जुर्म में। आप लोग करके आए होमवर्क? क्या? कहाँ रेस किया था? चलो 5 टाइम्स करके आना अभी। चलिए, सो कम बैक टू द टॉपिक। बातें नहीं। टॉपिक नेम इज बातें नहीं। पंकुड़ी, रिद्धि, अवधि, क्या प्रॉब्लम है? क्या डिस्कशन हो रहा है? कितने मार्क्स कम क्यों आए इसकी डिस्कशन हो रहा है। नंबर तो मेरा काम है काटना। कौन सा आंसर सही है आपका बोलना। उधर से बैठ के बोल दो। √0.4 इज इरेशनल, तो उसमें आपने इरेशनल डाला है। इरेशनल डाला है, लेके आओ। हो सकता है गलती तो किसी से भी हो सकती है, अगर ऐसा है तो मिल जाएंगे। और किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, आधा नंबर बढ़ा दो। और किसी को डाउट है तो आप लोग भी बता सकते हो रिजल्ट पब्लिश होने से पहले। और आपस में बताने से बेहतर है मुझे बताओ। वो रिद्धि को क्या बता रही हूँ? रिद्धि देगी क्या मार्क्स? मुझे बताओ। ओके, चलिए अब आइए बैक टू द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हैज बीन डन। टॉपिक नेम इज डिस्टेंस फार्मूला। टॉपिक नेम इज डिस्टेंस फार्मूला। ओके, मैं बताओ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? क्या? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल रूट। सही है क्या? पीछे वाला मैं बताओ क्या कमी है? होल स्क्वायर्स भी तो होगा। होगा। ओके, आप बताओ। मेहुल, इसको और किस तरीके से याद किया था हमने? हाँ, कुछ ऐसे ही, वैसे ही जैसे ही। आर्य बोलो कैसे याद किया था? रिया आप बोल सकते हो? पंखुड़ी याद है? अवधि, ये फॉर्मूले को कैसे याद किया था हमने? बोलो। लक्षिता बताओ।
बोलो। बोलो। वेरी गुड। ध्यान तेज बोलेगी एक बार। लक्षिता स्टैंड अप एंड थोड़ा लाउडली बोलो, सब सुनना ध्यान से। ऐसे याद किया, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर सम करना है, और फिर क्या करना है, रूट। इस तरीके से याद किया था हमने। इस तरीके से याद करोगे तो ये फॉर्मूला भूलने में नहीं आएगा। बाकी आपकी इच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear or not. Stand up. Stand up. खड़े रहो। Determine if these 3 points are collinear or not. हमको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो कल क्या कहा था, डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ तो डायरेक्ट यूसेज वाले क्वेश्चंस होंगे और कुछ कैसे होंगे, इनडायरेक्ट यूसेज वाले क्वेश्चंस होंगे। तो सीधा सीधा डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हमसे, कुछ और चीज है जो डिस्टेंस फॉर्मूला से, कुछ और प्रकार का सवाल है जो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है, कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है। एक ही लाइन पे लाए करना, एक ही लाइन पर होना, एक ही लाइन पर होना। देखो इसका संधि विच्छेद करो, को प्लस, और लीनियर में क्या छुपा हुआ है चेक करो, लाइन। को मतलब साथ में, और लीनियर में लाइन छुपा हुआ है, यानी एक ही लाइन पर साथ में होना। तो जब 2 या 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर साथ में हो, 2 तो हमेशा होंगे, सॉरी 3 या 4 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे कि दे आर कोलिनियर। और अगर नहीं है तो कह देंगे कि नहीं है। समझ गए। अब 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से तो कभी भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो कोलिनियरिटी हमेशा जब भी चेक करवाएगा मिनिमम 3 पॉइंट्स देगा। कितने देगा, मिनिमम 3 से ज्यादा दे सकता है लेकिन 3 से कम नहीं दे सकता, क्योंकि 3 से कम अगर 2 ही पॉइंट्स देता है और कहता है पता करो कॉलिनियर है या नहीं है, तो आप कुछ भी मत करो, डायरेक्ट आंसर दो कि यस दे आर कॉलिनियर। क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कॉलिनियर रहेंगे ना। इस खाली प्लेन पे मेरी मर्जी है जहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करूं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये भी कॉलिनियर रहेंगे क्योंकि ये भी एक लाइन पे आ जाएंगे। कहीं पर भी 2 पॉइंट्स मार्क करो एक लाइन पे आ ही जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है। डन। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, ये कैसे पता करें, और वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, क्योंकि एक्सरसाइज का टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मुझे एक चीज बताओ, लेट्स से कि ये एक लाइन है, इस लाइन पे मान लेते हैं हम 3 पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स से ये पी क्यू आर है। तो अगर अगर ये तीनों एक ही लाइन पर हैं, तो मुझे बताइए डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर बराबर डिस्टेंस पी आर होगा। अगर एक ही लाइन पे है तो ये चीज हमेशा होगी जस्टिफाई या नहीं होगी। अब बस मुझे ये पता नहीं है कि सर क्यू सेंटर में है कि टी सेंटर में है कि आर सेंटर में। सपोज करो आर सेंटर में और क्यू इधर है, तो फिर क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू पी क्यू होगा। सेंटर का मुझे पॉइंट बताना है कि तीनों में से सेंटर में से कौन है, तो ये सेंटर में, ये सेंटर में, ये सेंटर में, ये मुझे पता नहीं है। तो क्या मैं तीनों केस अलग अलग बना के चेक करूं, नहीं। हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, तो 3 पॉइंट्स से 3 तरीके की डिस्टेंस निकल सकती है, यस और नो। 3 पॉइंट से 3 तरीके की डिस्टेंस निकल सकती है, तीनों डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार तीनों डिस्टेंस निकल जाए तो बस ये चेक करो उन तीनों डिस्टेंस में से किसी भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर है या नहीं। Sum of any 2 distances is equal to the third distance, then we can state that these 3 points are collinear. और अगर ऐसा नहीं है कि किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर नहीं है, इन दोनों का सम इसके बराबर भी नहीं है, इन दोनों का सम भी इसके बराबर नहीं है, और पहले तीसरे का सम भी दूसरे के बराबर नहीं है, तीनों कैसे चेक कर लिए, किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर कह देंगे कि ये कोलिनियर। समझ आया। तो पहला काम क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 3 तरह की डिस्टेंस निकालना शुरू करें। इन तीनों के नाम अभी हम पी क्यू आर रख देते हैं, तो 3 तरीके की डिस्टेंस हो जाएंगी, पी क्यू, क्यू आर, पी आर। शुरू हो जाओ। Here the 3 given points are आगे जो हम सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, उस सेक्शन फॉर्मूला की मदद से भी कोलिनियरिटी चेक होगी। फिर आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, उससे भी कोलिनियरिटी चेक होती है।
सो कोलिनियरिटी चेक करने का अकेला डिस्टेंस फॉर्मूला ही हथियार नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला भी है और आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है। पर अभी टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, इसलिए मैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना सिखा रहा हूं। डन। Here the 3 given points are P, उसके सामने उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो 1,5, Q, उसके सामने उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो 2,3, एंड R, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -11। ओके, तीनों पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हमने, -2, -11। कई बच्चों ने ये गलती करी है कि 2 + √2 को a/b लिखेंगे, तो जब 2 को मैं उधर भेजूंगा तो 2 इधर साफ साफ दिख रहा है कि इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ 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 दिख रहा है ना कि इससे ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो कईयों ने इधर डिवाइड क्यों किया उसको? अब डिवाइड कब होता? जब ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता, तब ये यहां जाके डिवाइड होता। ओके, मतलब ये 2√2 होता, क्या होता? 2 × √2, 2√2 होता, तब इसका 2 कट के डिवीजन में जाता। ये तो सिली मिस्टेक थी काफी। और दूसरी चीज, 15 to the power n में हम n की अलग अलग वैल्यू डाल रहे हैं, वो अच्छी बात है। जैसे n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, n की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, n की वैल्यू 3 डाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप चेक कर रहे हो। पर n की वैल्यू जो डाल रहे हो वो कहाँ डलेगी? यहां डलेगी ना, बोलो। फिर यहां डलेगी, फिर बोलो यहां डलेगी। आप लोगों ने कहां डाली पता है? 15 × 1, 15 × 2, 15 × 3 और 15 × 2 30 आ गया एक जने का। यस, दिस एंड्स विद डिजिट 0। तो ऐसे तो डिजिट 0 से एंड करवा दिया। अरे n जो है वो पावर में है, गुणा में थोड़ी ना है। ये 15n होता तब 15 × n माना जाता, ये 15n नहीं है, 15 to the power n है। तो सामने होना और ऊपर होने में फर्क है ना। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स तो मत करो एटलीस्ट। अब और भी थी पर अब अभी इस समय याद नहीं आती। हाँ, मैंने आपकी नोटबुक्स में जरूर मार्क की हुई है, जैसी जैसी मिस्टेक्स हैं आप प्लीज गो थ्रू करें और आगे से उन मिस्टेक्स को रिपीट ना कर वो ऐसी कोशिश करें। ओके, अब क्या करना है? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 तरीके की डिस्टेंस, PQ, QR, PR। आज तो नहीं जाना जिम ने? बोलो, कहाँ गया था कल? राज पैलेस, है ना? मैं भी गया था। फर्क ये है कि तू जल्दी गया था सारे काम धंधे छोड़ के, मैं सारे काम धंधे निपटा के गया था। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव वी हैव इसको डर था कि मेरे वो खत्म ना हो जाए नाश्ता पानी, और मैं पहुंचा तो खत्म भी हो गया था, लेकिन फिर भी उसने खिला दिया मैनेज करके। तो ऐसी इमेज बनाओ कि खत्म हो जाए तो भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाए। चलो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, सबसे पहले डिस्टेंस PQ, QR, PR, 3 है ना। अब फॉर्मूला तो लिखना है, एक बार फॉर्मूला लिखो। 3 बार डिस्टेंस निकालने तो तीनों बार फॉर्मूला मत लिखो, एक बार लिख दो। सो डिस्टेंस PQ लिखते टाइम हम फॉर्मूला लिख देते हैं। द फॉर्मूला इज द फॉर्मूला इज दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम, सम का रूट। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। अब सुनो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा, कल तक 2 ही पॉइंट्स देता था तो 4 कोऑर्डिनेट्स होते थे, अभी 3 पॉइंट्स हैं तो 6 कोऑर्डिनेट्स हैं। कितने? 6। तो 6 कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूजन ये कि कहीं उधर का पुट अप कर ले आए, तो हम कैसे करेंगे? जब हम डिस्टेंस P Q निकाल रहे हैं तब आप R को छुपा दो। जब डिस्टेंस P R निकालेंगे तब Q को छुपा देंगे, जब Q R निकालेंगे तब P को छुपा देंगे। एट ए टाइम आपको 2 ही पॉइंट्स लेने हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? PQ, तो हम किसको छुपा देंगे? R। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर Q में से P के माइनस करूं या P में से Q के माइनस करूं, तो बोलो किस में से किसको माइनस करना होता है? टर्मिनल में से इनिशियल, अगर मैंने लिखा है PQ तो Q में से P को माइनस करो, और अगर मैंने यहीं पे QP लिखा है, अगर मैंने यहीं पे QP लिखा है तो फिर P में से Q को माइनस करो। हमेशा बाद वाले वर्टेक्स में से पहले वाला वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, फिक्स है। ओके, टर्मिनल माइनस इनिशियल। आपने नाम क्या रखा है उसके हिसाब से आपको लिखना है, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब Q में से P को माइनस करो या P में से Q को, आंसर सेम आएगा, बट फिर भी आपको
उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप लिखते हो। पी क्यू लिखते हो तो क्यू में से पी माइनस करो। ओके, सो क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने का मतलब हो गया x2 माइनस x1 ऐसे होगा और y2 माइनस y1 ऐसे होगा। x में से x का ही घटाना और y में से y का ही घटाना। सो x में से x का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें। ओके करो। तो 2 माइनस 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 यानी कि -2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर इज और -2 का स्क्वायर इज और 1 प्लस 4 इज, तो इसका आंसर √5 यूनिट्स आ गया। √5 यूनिट्स। डन। डिस्टेंस पी क्यू निकल गई। अभी एक ही डिस्टेंस निकली है, 3 निकालनी है आपको। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या निकलेगी बोलो? क्यू आर। ऑल्सो डिस्टेंस क्यू आर। अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू आर के लिए आर में से क्यू के कोऑर्डिनेट्स घटाने भाई। आर में से क्यू के कैसे घटाएंगे? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। पी का कोई लेना देना नहीं है, कर दें। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 तो -2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 करेंगे तो -11 -3 का होल स्क्वायर। So it is like -2 -2 -4 का स्क्वायर and -11 -3 is -14 का स्क्वायर। So tell me what -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और -14 का स्क्वायर क्या होता है? and 16 + 196 क्या होता है? 112। 212। अब 212 को यहीं पे नहीं छोड़ सकते, इसको फैक्टराइज करके और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 212 के फैक्टर्स करो। अभी पिछले चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन फॉर्म सीखी हमने। करो 212 के फैक्टर्स। 212 के फैक्टर्स करो। क्या 2 स्क्वायर इंटू 53? आई डोंट थिंक सो। सही है, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 53। सो 2 स्क्वायर इंटू 53 को सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 2 दो बार है तो होता जाएगा बाहर और 53 एक ही बार है वो रह जाएगा अंदर। क्या लिख दूंगा मैं? 2√53 यूनिट्स। डन। सो 2 डिस्टेंस निकल गई, अभी एक बचती है। ये एक डिस्टेंस मेरी यहाँ निकली ऐसे और ये दूसरी डिस्टेंस मेरी यहाँ निकली ऐसे। अब तीसरी डिस्टेंस निकालें। ऑल्सो डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी आर, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस पी आर। तो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू रूट ऑफ, करो अब x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 -1। सही किया गया? यस। और -11 -5। क्यू को छुपा देना उस टाइम, क्यू को छुपा देना। -2 -1 और -11 -5। टर्मिनल माइनस इनिशियल। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो -2 -1 क्या होता है? -3। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और -11 -5 क्या होता है? -3 का स्क्वायर करेंगे। सो -3 का स्क्वायर इज 9, 16 का स्क्वायर इज और 256 + 9 इज 265। करना 265 को भी फैक्टराइज, 5 से कटेगा सीधे तो फैक्टराइज होगा ही नहीं शायद। काट के देखा। 3 से काटने से पहले, 3 से काट दर देख। 3 से काटने से पहले एक्चुअली 3 से क्यों काटता है? 3 की डिविजिबिलिटी नहीं सीखी बचपन में? इन सबको जोड़, 2 + 6 8 + 5 13 3 से डिविजिबल है क्या? सो 265 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 × 53। तो अगर मैं 5 × 53 लिख भी दूंगा तो क्या उससे क्या होगा? ना तो 5 बार आया ना 53 बार आया। सो इट्स बेटर इसको ऐसे ही लिखो। भाई कोई पेयर बना ही नहीं बाहर आने के लिए, दोनों अंदर ही बैठेंगे। 5 भी अंदर बैठेगा 53 भी अंदर बैठेगा, तो यानी 265 पूरा ही अंदर बैठेगा। डन।
अब यहां से किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। अगर मैं √265 को √53 से जोड़ूं तो वहां से √5 नहीं बन सकता। अगर मैं √5 को 2√53 से जोड़ूं तो उससे ये नहीं बन सकता। और ना ही मैं √5 को इससे जोड़ दूं √265 से तो उससे √53 बन सकता है। तो किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा, तो मैं क्या कह दूंगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द थ्री गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चेक करो, आंसर चेक करो, नॉट कोलिनियर आ रहा है। सो इसका कंक्लूजन कैसे देंगे हम, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हियर द सम ऑफ any two distances, the sum of any two distances is not equal to the third distance, is not equal to the third distance, that is मैथमेटिकली लिखें तो पी क्यू प्लस क्यू आर करने से पी आर नहीं मिला, पी क्यू प्लस पी आर करने से क्यू आर भी नहीं मिला, और पी क्यू आर प्लस पी आर करने से पी क्यू भी नहीं मिला। तीनों करके देख लिया हमने, तीनों में से एक भी मिल जाता तो कोलिनियर हो जाते, बट तीनों ही नहीं मिले। Hence we conclude that the three given points P, Q, and R are the three given points P, Q, and R are not collinear. डिटरमाइन करना है मतलब पता लगाना है। कई बार कहता है प्रूव करो, प्रूव करो तो फिर होना ही चाहिए। अभी डिटरमाइन है, डिटरमाइन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको पता लगा तो नहीं निकला। क्या बात दीदी, नींद आ रही है? तो फिर मजा नहीं आ रहा, रोज ही ऐसे करती है, फिर आप काहे के लिए हो, आप काहे के लिए हो, आप फ्रेंड हो ना उसकी, तो फिर उसको रोज क्यों करने देते हो? हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स करो, रोज तो मत करो। नेक्स्ट टाइम से अगर वो सोई तो आप क्लास से बाहर जाओगे, आप पंखुड़ी, तो फिर दूर बैठो उससे, तो फिर दूर बैठो उससे। अगर वो आपको बाहर निकालने के लिए ऐसा करेगी, दैट मीन्स शी इज नॉट योर फ्रेंड। अगर वो ऐसे जानबूझ के ऐसा करेगी तो हाँ, आप क्यों सॉरी फील कर रहे हो? सॉरी सर बोला ना इसने, कर दो उसको डिलीट, कर दो, कर दें, नंदिनी कर दें, वहां से दिख रहा है इतने कोने से। एब्सेंटीज हैं क्या आज? बोलो, कौन कौन है एब्सेंट? कोई नहीं एब्सेंट? जो एब्सेंट है अपने हाथ खड़े करो, देखो कोई भी नहीं एब्सेंट। ओके चलो, अभी पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर, चेक करके बताओ कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्टिसेस? ट्राइंगल के वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? एंगल, कोने। वर्टिसेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स, और वर्टेक्स मतलब कोना। कोना मतलब जहां पे एक ट्राइंगल की दो साइड्स आके टकराए। ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो जहां पर भी दो साइड्स आके टकराएंगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस। सो ये तीन पॉइंट्स एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होने के लायक हैं या नहीं है, ये चेक करना है। ये काबिल है या नहीं है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस की उपाधि प्राप्त कर सकें। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से अगेन तीन डिस्टेंस निकाल लेंगे, और अगर तीन डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो पता है, जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एनी टू साइड्स, पी क्यू क्यू आर के बराबर हो तो भी आइसोसेलेस, क्यू आर पी आर के बराबर हो तो भी आइसोसेलेस,
और पी क्यू क्यू आर पी क्यू पी आर के बराबर हो तो भी सो कॉपी पेस्ट करो पहले वाला काम। Here the three given points are. Tell me the name of the points. वही तीन डिस्टेंस निकालनी है, सेम लॉजिक। Here the three given points are 5, -2। फिर आ जाओ 6, 4। फिर आ जाओ 7, -2। क्या पीके 5, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। चलो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही पहले पी क्यू फिर क्यू आर और फिर पी आर। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द थ्री डिस्टेंस क्विकली। जो सबसे पहले करेगा उसको टॉफी मिलेगी। तीनों डिस्टेंस किसकी मैं बात करूं? डेयरी मिल्क। हम्म। तीनों डिस्टेंस एक डेयरी मिल्क में इतनी ताकत है क्या? यस, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस पी आर। हो गए तीनों? किस किस तीनों करने हैं ना? हो गए तीनों? करेक्ट हैं? देखते हैं। हो गया आपकी? टॉफी नहीं चाहिए? एज यू विश। हो गए तीनों? नंदिनी। हो गए? इधर से हो गए? रिद्धि एंड समीक्षा। अभी फर्स्ट ही हुआ है। चलिए डिस्टेंस पी क्यू के लिए क्या करेंगे? 6 -5 और 4 -2, 4 माइनस। तो देखो यहाँ पे तो करेंगे 6 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? 4 -2 का होल स्क्वायर। देखो 4, फिर ये वाला माइनस है और फिर y1 की वैल्यू भी -2 है तो दो बार माइनस लगेगा। समझ गए? ठीक है, 6 -5 मतलब 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और 4 -2 यानी 4 + 2, 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर। फाइन। सो 1 का स्क्वायर यानी 1, 6 का स्क्वायर यानी 36। सो पहली डिस्टेंस ये निकली है क्या मयंक? √37 यूनिट्स। चलें सेकंड चेक करें। सेकंड के लिए क्या करेंगे? 7 -6 और -2 -4, -2 -4। तो 7 -6 और इधर क्या करेंगे? -2 -4। सो व्हाट इज 7 -6? 1। तो ये तो क्या 1 का स्क्वायर। और -2 -4 -6, 1 का स्क्वायर अगेन 1 और -6 का स्क्वायर इज 36। तो 1 + 36 इज √37 यूनिट्स। तो ये लो साहब दूसरी भी मैच कर गई। बोलो।
अब मेरा सवाल सुनिए सारे बच्चे, सारे इंटेलिजेंट बच्चे। दो डिस्टेंस निकाली है और दोनों ही इक्वल आ चुकी हैं, तो तीसरी चेक करने की जरूरत है या 100% आइसोसेलेस फिक्स है? सोच लो, आराम से सोच लो। बोलो सौम्या, अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गई तो डू आई नीड टू चेक द थर्ड वन, और आई कैन डिक्लेयर कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? चेक करने की जरूरत है? ओके, यस। मोहित बताओ क्यों जरूरत है चेक करने की? अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ गई तो क्या होगा बताना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक तरीके का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक तरीके का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है? कोई भी एक पेयर साइड्स का इक्वल हो। तो वहां पे तो तीन पेयर इक्वल है, तो तीन पेयर इक्वल है तो एक पेयर तो इक्वल हो गया ना। उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई ना, दो साइड्स इक्वल होने की। आगे क्या होता है उससे, किसको क्या मतलब? तो इक्विलेटरल, जब हमको ये चीज चाहिए और हमको ये मिल गई, तो ये मिल गई तो ये भी तो मिली है। अगर आप 12th पास हो गए तो आप ऐसे भी तो कहोगे कि मैं 10th पास हूं। तो 10th पास लाइक आइसोसेलेस, 12th पास मतलब इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल हो गए तो आइसोसेलेस भी हो गए ना। तो वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डिक्लेयर कर सकते हो। इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम यू कैन डिक्लेयर हेयर ओनली कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप चेक करके भी बता सकते हो। ठीक है, वो परफेक्ट आइसोसेलेस होगा जब तीसरी अनइक्वल होगी, तो वो परफेक्ट आइसोसेलेस होगा। तैयार करना, 7 - 5, और इधर क्या होगा? -2 -2, तो -2 + 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर लाइक दिस। ठीक है, तो 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर, और -2 + 2 यानी 0 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 4 + 0 विच कम्स आउट टू बी 4, एंड √4 इज 2 यूनिट्स। तो अब मैं डिक्लेयर करूंगा क्या? नाउ डिस्टेंस डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर, और किसके इक्वल है वो भी लिख दो, √37 यूनिट्स। ठीक है, सिंस सिंस टू साइड्स since two sides of triangle PQR are equal, so we conclude that the three given points, उसकी लैंग्वेज में लिखो, उसने क्या लिखा था? चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं द थ्री गिवन पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। The three given points are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, समझ आ गया? और इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक कर रहा है तो ये चेक कर लेना कि तीनों इक्वल है या नहीं है। और राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर रहा है तो क्या चेक करोगे कि दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, यानी पाइथागोरस थ्योरम वहां पे लग पा रही है कि नहीं लग पा रही। ठीक है, समझ आया क्या? तीनों चीजें डिस्कस हो गई। अगर आपसे आइसोसेलेस पूछा गया तो आपने ये चेक किया। कल को अगर आपसे इक्विलेटरल पूछा जाए तो आप ये चेक करना कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर तीनों ही बराबर है या नहीं है। अगर तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल है, अदरवाइज नहीं है। कल को अगर आपसे राइट एंगल ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको क्या चेक करना है कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर पी आर के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। अगर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। ठीक है, तो ये चेक करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ओके, कर दूं उसको डिलीट? चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक एक्टिविटी है जो आप कह रहे थे हमारे केस स्टडीज। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ केस स्टडी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी आ जाए, केस स्टडी आ जाए या अजर्शंस और रीजंस के क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन का फॉर्मेट डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है।
आपके इनिशियल कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे। तो अब जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला मुझको आता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी है मेरे पास, रीजंस और असर्शन वाला क्वेश्चन भी है मेरे पास, और केस स्टडी का क्वेश्चन भी है मेरे पास। डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन तो अलग अलग हो ही सकता है। समझ गए? ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम, फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की? हाँ, नहीं दिखी? ये क्लासरूम दिख रही है ब्लू कलर की? बोलो। इसमें चार दोस्त दिख रहे हैं ए बी सी डी नाम के। अदिति, बी फॉर, कोई नहीं है। बहादुर सिंह, सी फॉर, चमेली, और डी फॉर मतलब सी और डी से कोई नहीं है हमारे, बी सी डी तीनों से कोई स्टूडेंट नहीं है हमारे पास। ओके, चलो। तो ए बी सी डी नाम रख लेते हैं क्योंकि चार स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए हमको। अब आपको ये चेक करना है, अच्छा चंपा यहां से पढ़ा तूने, चंपा और चमेली। चलो देखो, ये चार दोस्त तो ऑलरेडी क्लास में बैठे हैं, और चंपा और चमेली नामक दो फ्रेंड्स क्लास में एंटर हो रहे हैं। वो दो एक्स्ट्रा हैं, छह हो गए। अब ये छह लोगों की कहानी है ये, ठीक है। सो चंपा और चमेली जैसे ही वॉक इनटू द क्लास करते हैं, जैसे ही गेट से एंटर होते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं क्लास में जो वो चारों लोग बैठे हैं उनकी पोजीशंस को वो ऑब्जर्व करते हैं। और चंपा चमेली से पूछती है, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर? क्या आपको नहीं लगता, चंपा चमेली से पूछती है, क्या आपको नहीं लगता कि एबीसीडी जो है स्क्वायर बना रहे हैं? मतलब ये जो एबीसीडी स्टूडेंट्स हैं, इनकी सीटिंग पोजीशन ऐसे है कि इनको कनेक्ट करें तो एक स्क्वायर बन जाए। ऐसा चंपा ने चमेली से पूछा। चमेली ने, हाँ बस इस चीज को पकड़ो तुम, चमेली ने स्ट्रेट अवे डिसएग्री कर दिया। स्ट्रेट अवे डिसएग्रीमेंट कि नहीं मुझे तो नहीं लगता। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद लेनी है और उनका झगड़ा सुलझाना है कि विच ऑफ देम इज करेक्ट, वेदर चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। उसने तो पहले डिसाइड कर लिया चमेली इज करेक्ट। हाँ, सो आपको डिसाइड करना है कि चंपा इज करेक्ट और चमेली इज करेक्ट। समझ में आया गया? सवाल समझ में आ गया सबको? अब ये तो हो गया सिनेरियो, क्लास सिनेरियो या केस स्टडी का सिनेरियो, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में हम कैसे सॉल्व करें कि ये, हम कैसे चेक करें कि ये स्क्वायर है या नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम चेक कर रहे थे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये बनने वाला जो ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो ये बनने वाला जो चार भुजाओं का फिगर है जिसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चार साइड्स का जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये बना हुआ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या नहीं है, ये चेक कैसे करें? कौन बताएगा? यस सौम्य। ओके, सौम्या का कहना है अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल हो तो ये स्क्वायर साबित हो जाएगा। आप में से कौन एग्री करता है इस बात पे? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है वो स्क्वायर नहीं होता, वो रोम्बस होता है। वो क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। अब रोम्बस होने के बाद अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएं तब उसका प्रमोशन हो जाता है और रोम्बस से वो स्क्वायर बन जाता है। अगर डायगोनल्स अनइक्वल रह गए तो उसको जस्ट रोम्बस ही कहा जाएगा, स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। ओके, तो क्या चेक करना है? चारों साइड्स इक्वल है या नहीं है, और क्या चेक करना है? अच्छा, डायगोनल्स आपस में इक्वल है या नहीं ये चेक करना। डायगोनल्स साइड से इक्वल है या नहीं ये मत चेक करना, मतलब छह की छह डिस्टेंस इक्वल है ऐसा नहीं चेक करना। डिस्टेंस तो छह निकालनी पड़ेगी। ए बी बी सी सी डी ए डी, चार साइड्स हो गई। दो डायगोनल बताओ, ए सी और बी डी, दो डायगोनल हो गए। तो छह डिस्टेंस में चेक क्या करना है? ए बी बी सी सी डी ए डी चारों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ए सी और बी डी आपस में अलग से बराबर होनी चाहिए। ये पार्टी इस पार्टी के बराबर हो ऐसा नहीं है, ये तो हो भी नहीं सकता क्योंकि डायगोनल कभी भी साइड के इक्वल नहीं बन सकती, डायगोनल हमेशा साइड से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चेक हो जाए तो वी विल से दैट इट इज ए रोम्बस और इट इज ए स्क्वायर, अदरवाइज नहीं है। अच्छा अब सुनो, अगर चारों साइड से इक्वल ना हो तो डायगोनल इक्वल है या नहीं है चेक करने की जरूरत ही। भाई जब वो 10th ही पास नहीं करा तो मैं क्यों चेक करूं कि उसने 12th पास करी कि नहीं करी? ठीक है, तो फिर आप अपना टाइम सेव करें, आप डायगोनल्स
की इक्वालिटी को चेक मत करें। आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि चारों साइड इक्वल नहीं है तो रोम्बस ही नहीं बन पाया, तो तू क्या खाक स्क्वायर बनेगा? पहले तो तू रोम्बस बन के दिखा, तब बात करेंगे कि तू स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। समझ गए? चलो शुरू हो जाओ ना दोगे। Here the four given points। अच्छा, इसको आप केस स्टडी की तरह अप्रोच करेंगे ना। सो लिखो here the seating positions, the seating positions of the four students। केस स्टडी की तरह अप्रोच करो उसको। ऑफ द फोर स्टूडेंट्स, फोर स्टूडेंट्स का नाम एबीसीडी रखा गया है। फोर स्टूडेंट्स आर गिवन एज, आर गिवन एज। सो ए की सीटिंग पोजीशन देखो। अच्छा, सीटिंग पोजीशन भी आपको यहां से एनालाइज करनी है। आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, गिवन ग्राफ से आप बस सीटिंग पोजीशन एनालाइज करो। रीड करना आना चाहिए ग्राफ को। तो देखो, जो ए है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। और वाई एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। इधर से कितना दूर है वो वाई कोऑर्डिनेट, इधर से कितना दूर है वो एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसकी क्या आ गया 3,4। नंदिनी बताओ डी के कोऑर्डिनेट्स, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ एक्स और वाई। क्या 1 और 6 सही है क्या? 1,6, 6,1। आप नीचे से कितना दूर हो वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और आप वाई एक्सिस से कितना दूर हो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो आप नीचे से तो एक कदम दूर हो तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, अब इसके बताओ, सी के बताओ जरा आप ही, सी के बताओ। 9, 9/4 नहीं, 9,4, 9,4, 9 है एक्स कोऑर्डिनेट और 4 है इसका वाई कोऑर्डिनेट। करेक्ट है क्या? और बी के भी बता दो, लगे हाथ चेक करो। कितना कितना एक्स एक्सिस पे कितना है 6, वाई एक्सिस पे कितना है 7, सही है क्या? अब ये छाप दो उधर। ए के तो है हमारे पास 3,4, कॉमा बी के हैं हमारे पास 6,7, कॉमा सी के हैं हमारे पास क्या 9,4, एंड डी के हैं हमारे पास 6,1। अब मैं कर देता हूं उसको गायब। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको ये लग रहा है स्क्वायर? कैसे? देखो, अगर आपको रफली चेक करना हो तो ऐसे देखा करो, इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। पर परपेंडिकुलर तो रोम्बस के भी होते हैं, नहीं होते? रोम्बस के डायगोनल से एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होते हैं? होते हैं। तो फिर यानी कि और कोई तरीका नहीं है, डिस्टेंस ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल से एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर दोनों के होते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के नहीं होते। चलो आप, सो ये फिर तो चेक ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। चलो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लेट्स फाइंड द फोर डिस्टेंसेस। शुरू हो जाओ। पहले 4 निकालो, उसमें पास हो जाओ तो बची हुई 2 भी निकालो। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव we have using distance formula we have distance AB, distance BC। पहले डिस्टेंस AB, तो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख दो बस शगुन का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम का रूट। सो अब देखो 4 पॉइंट से तो कंफ्यूजन ज्यादा है, तो व्हेन वी आर फाइंडिंग ए बी तो आप सी और डी को इग्नोर करो। रखे हुए हैं आपके पास बट उनको इग्नोर करो, उनकी तरफ देखना भी मत, देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। ठीक है, देखना किसको है, बस ए और बी की तरफ। सो बी माइनस ए कर दें, क्या करेंगे 6-3 और 7-4 करो। 6-3 का होल स्क्वायर प्लस 7-4 का रूट, सम का रूट। तो 6-3 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7-4 2 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है
ओके सॉरी, 7 - 4 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 + 9 और 18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, तो जाएगा 3 यूनिट्स आगे, यूनिट्स, क्योंकि लेंथ हमेशा यूनिट्स में होगी। चलो डिस्टेंस एबी के बाद डिस्टेंस बीसी, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। नाइन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर एंड 4 - 7 का होल स्क्वायर। सो 9 - 6 यानी 3, 3 का स्क्वायर वही 9, बोलो। और 4 - 7 क्या होता है? -3, उसको अगेन क्या आ जाएगा? 9 + 9 अगेन √18, √18 अगेन 3 √2 यूनिट्स। तो दो तो एक लाई। डिस्टेंस CD देखते हैं। CD डिस्टेंस, तो कर दिया गया 6 - 9 का होल स्क्वायर, देन व्हाट? 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 9 क्या होता है? -3, -3 का स्क्वायर वही 9, 1 - 4 भी -3, -3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 + 9 √18 अगेन इट इज 3 √2 यूनिट्स। और डिस्टेंस फाइनली क्या निकालेंगे? AD, या D भी कह सकते हैं। अगर AD कह रहे हो तो D - A करना, AD कह रहे हो तो, और DA कह रहे हो, अगर DA कह रहे हो तो A - D, और AD कह रहे हो तो D - A। तो अभी D - A करना, क्योंकि AD लिखा है अपन ने। तो डिस्टेंस AD यानी D - A, D का ये रहा -A, तो 6 - 3 एंड 1 - 4, 6 - 3 1 - 4 एंड 1 - 4। सो टेल मी 6 - 3 अगेन 3 का स्क्वायर 9, और 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर भी 9, एंड 9 + 9 अगेन एंड अगेन यूनिट्स। चलो अब चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन देना है आपको कि हमारा रोम्बस बन चुका है, इसलिए वी नीड टू चेक द डायगोनल्स ऑल्सो। अगर रोम्बस ही नहीं बनता तो डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, हेयर डिस्टेंस, डिस्टेंस AB इक्वल टू डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस CD इक्वल टू डिस्टेंस AD, एंड इक्वल टू किसके बराबर आई? 3 √2 यूनिट। चारों बराबर हैं, किसके बराबर है वो बताओ। ठीक है, सो सो क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD फॉर्म्स अ रोम्बस, फॉर्म्स है रोम्बस। तो रोम्बस तक की कहानी तो तय हो गई। अब रोम्बस से एक स्टेज तो हमने तय कर लिया, रोम्बस से अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर। तो अब हमको डायगोनल चेक करना है। ठीक है, अगर ये यहीं पे डज नॉट फॉर्म ए रोम्बस बनता, डज नॉट फॉर्म ए रोम्बस बनता, तो फिर डज नॉट फॉर्म ए स्क्वायर ऑटोमेटिक बनता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नाउ checking the equality of diagonals, checking the equality of diagonals। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वालिटी चेक करते हैं। बोलो डिस्टेंस, उसके लिए क्या करेंगे? डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? डायगोनल की डेफिनेशन
लाइन सेगमेंट, आगे बोलो। दैट कट्स। मैंने कहा कि स्क्वायर का ही डायगोनल बताओ, मैंने तो कहा डायगोनल की डेफिनेशन बताओ, किसी का भी हो, क्वाड्रिलेटरल का हो। Two vertices. Which type of vertices? Opposite vertices. A line segment joining two opposite vertices of a quadrilateral. ठीक है, दो तरीके के, जब हम एक क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस को देखें और चार में से हमारी मन चाहे कोई भी दो वर्टिसेस हम उठा लें और पेयर बना दें, तो वो जो पेयर है या तो वो अपोजिट वर्टिसेस का पेयर है या वो एडजेसेंट वर्टिसेस का पेयर है। अगर एडजेसेंट वर्टिसेस के पेयर को ज्वाइन करोगे तो साइड बनेगी, और अपोजिट वर्टिसेस के पेयर को ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बनेगा। सो डायगोनल की डेफिनेशन क्या बनती है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ डायगोनल। ठीक है, सो डिस्टेंस अब अपोजिट वर्टिसेस के लिए ए को सी से और बी को डी से, डिस्टेंस बी डी। सो अब उसके लिए सी माइनस ए एंड डी माइनस बी, सी माइनस ए डी माइनस बी। सी माइनस ए करेंगे तो 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4, करो सॉल्व। तो 9 माइनस 3 क्या हो गया? 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 इज 36 का रूट इज 6 यूनिट्स। अब चेक करते हैं ये डायगोनल भी 6 आता है कि नहीं आता। पीडी, पीडी मतलब डी माइनस बी, यानी 6 माइनस 6 एंड 1 माइनस 7, ये करना है। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 इज 0 का स्क्वायर 0, और 1 माइनस 7 इज माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर इज अगेन 36, 0 प्लस 36 अगेन रूट 36, रूट 36 यानी अगेन 6 यूनिट्स। अब कंक्लूजन दे सकते हैं हम। सो हेयर डिस्टेंस AC equal to distance BD equal to how much? 6 units. So rhombus, देखो पहले मैंने इसको क्या उपाधि दी थी, चेक करो इधर, क्वाड्रिलेटरल। सर्वप्रथम ये क्वाड्रिलेटरल था, फिर इसने कुछ अच्छे कर्म किए तो ये रोम्बस बना। अब सेकंड स्टेज पे ये ऑलरेडी रोम्बस तो है ही, अब कुछ और ज्यादा अच्छे कर्म करके ये क्या बन गया? स्क्वायर। ठीक है, सो क्या लिखूंगा? रोम्बस ABCD फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर बनाता है तो कौन कह रहा था स्क्वायर बनाता है, चंपा या चमेली? चंपा आज चमेली, चंपा कह रही थी कि स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री कर रही थी, यानी कि चंपा इज राइट, चमेली इज रॉन्ग। सो व्हाट विल से, हेंस चंपा इज राइट, चंपा इज राइट एंड चमेली इज रॉन्ग। डन। ठीक है, केस स्टडी में मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो डालना ही है, लेकिन उसकी केस स्टडी वाला पार्ट हो नहीं देना है, वो सब भी इंट्रोड्यूस रहने देना है, जैसे चंपा एंड चमेली को मत भूल जाना है। ठीक है ना? अच्छा, अब तो सारे बच्चे ही चले गए, वो 9th वाले। चलो आ जाओ, बैठ जा, नहीं बैठ जा, तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। चलो, सबसे पहले देखो मुझे मिल गई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कोई भी यहाँ नहीं खाएगा, बाहर जाके खाएंगे, ओके? और यहाँ खाएंगे तो रैपर साथ में लेके जाएंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे टू Lyra.